सियासी शेर की शिकार करने की सलाहियत खत्म हो गई है। नाज़रीन, जंगल के शेर की सबसे बड़ी खुसूसियत शिकार करना होती है। शिकार करने की वजह से उसकी जंगल में दहशत होती है। उससे ना सिर्फ जंगल के जानवर डरते हैं बल्कि इंसान भी डरते हैं। शेर जब शिकार के लिए दबे पांव अपने कछार से निकलता है तो उसका हदफ सिर्फ अपना शिकार होता है। जंगल में अपनी दहशत कायम रखने के लिए उसकी सारी तवज्जो अपने शिकार पर होती है। लेकिन जिस दिन शेर अपने शिकार में नाकाम हो जाए, उसी दिन से शेर की दहशत खत्म होना शुरू हो जाती है। वो जानवर जो उसके पांव की चाप सुनते ही पनाह ले लेते थे, इस नाकामी के बाद वो भी शेर से घबराना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि अब शायद शेर की वो दहशत नहीं रही कि अब उससे घबराया जाए। लगता है पाकिस्तानी सियासत के शेर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मेरे शेर ने कई दिन तक अपने शिकार की तैयारी की, कभी मरी के ठंडे कमरों में तो कभी जाती उम्रा के ड्राइंग रूम में बैठकर शिकार करने की मंसूबाबंदी की। लेकिन ऐन मौके पर जब शिकार पर छलांग मारी तो हाथ में कुछ भी ना आया। अब सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान के सियासी जंगल में हर कोई शेर की सलाहियत पर सवाल उठा रहा है। अब यह जंगल का शेर सर्कस का शेर बन चुका है। जंगल का शेर अपना शिकार खुद करता है, सर्कस के शेर के सामने खाना डाला जाता है। वो शिकार करने की सलाहियत भूल जाता है। ना कोई उससे डरता है, ना कोई सहमता है, ना कोई घबराता है। नाज़रीन, सर्कस का शेर हमेशा रिंग मास्टर के कहने पर चलता है। रिंग मास्टर उसे बैठने का हुक्म दे तो वो बैठ जाता है, छलांग मारने का कहे तो छलांग लगाता है। रिंग मास्टर सर्कस के शेर को सब कुछ सिखाता है, बस वो एक चीज शेर को नहीं सिखाता, वो है मैदान अमल में शिकार करने की सलाहियत। अगर रिंग मास्टर ने शेर की यह सलाहियत भी उसे सिखा दी तो किसी दिन वो खुद अपने ही शेर का शिकार भी बन सकता है। शेर की सबसे बड़ी खुसूसियत शिकार करना होती है और शिकार करने की सलाहियत कुदरती तौर पर आती है। अगर शेर के पास शिकार करने की सलाहियत ना हो तो फिर शेर कहलाने के लायक नहीं रहता, बल्कि उसे लोग कागजी शेर कहना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, हद दर्जा खुद एतमादी से जल्दबाजी में पार्लियामेंट में आईनी तरमीम के लिए छलांग लगाने वाला मेरा शेर नाकामी की ऐसी गहरी खाई में गिरा है जहां से निकलना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर नजर आता है। मेरे शेर ने छुट्टी के रोज भी अपने लश्कर को पार्लियामेंट में रात गए तक बिठाए रखा। सारा दिन शेर के लश्कर की भाग दौड़ भी लगी रही, लेकिन शिकार करने में नाकामी पर उसे वापस अपनी कछार में जाना पड़ा। शेर की सलाहियतों पर आजाद कबीले के लोग भी उसे नाअहली और निकम्मेपन के ताने दे रहे हैं। मेरे शेर अपने निकामी के जवाब तराश रहा है, कभी खुफिया प्लानिंग के लीक होने का रोना रो रहा है तो कभी अपने ही लश्कर की ना तजुर्बाकारी को मुर्द इल्जाम ठहरा रहा है। कभी तरसती हुई परेशान निगाहों से अपने रिंग मास्टर की तरफ देखता है और पूछता है कि शिकार नहीं हो रहा, खाने का कोई इंतजाम ही कर दें। शायद मेरा शेर 15-20 दिन बाद एक बार फिर शिकार के लिए अपनी कछार से निकले, लेकिन इस बार शेर के मुखालिफ उसकी चाल से बखूबी वाकिफ हैं। रिंग मास्टर दूर खड़ा शेर की कारकर्दगी को नोट कर रहा है। क्या बदतरीन नाकामी के भंवर से निकलकर मेरा शेर दूसरी कोशिश में शिकार करने में कामयाब हो जाएगा? अगर इस बार भी कामयाबी हासिल ना हुई तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस शेर को किसी दूसरे बब्बर शेर के साथ बदल